घटना आज से लगभग 15 साल पहले की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 की है। मुझे हरिद्वार से जयपुर आना था। मेरे साथ 3 महिलाएं तथा छोटे मोटे कुल 15 सामान थे। हमारा आरक्षण देहरादून से ओखा जाने वाली ट्रेन के कोच नंबर 5-6 में था। मैं कुली से अपना सामान कोच जहाँ लगता है ना उसके सामने रखवा कर ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। जैसे ही ट्रेन आकर रुकी, भीड़ का रेला इस तरह आया कि डिब्बे में चढ़ना तो दूर, वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल था। हम सभी असहाय से प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। गाड़ी भी सिर्फ 5 मिनट रुकती थी। मेरे साथ वाली दोनों महिलाएं तो भीड़ के रेले में डिब्बे में चढ़ गई थी और मैं और मेरी पत्नी सामान के साथ नीचे ही खड़े थे। भीड़ को देखकर डिब्बे में चढ़ने की आशा छोड़कर उन चढ़ी हुई महिलाओं को कैसे वापस उतारें, उनकी चिंता होने लगी। वे दोनों भोली महिलाएं कभी घर से इतनी लंबी यात्रा के लिए नहीं निकली थी। उनको सफ़र के विषय में कुछ ज्ञान भी नहीं था। उनकी टिकट मेरे पास थी और उनके पास पैसे भी ना थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं उनको ट्रेन से उतारूं कैसे। ये कोड़ में खाच वाली बात हो गई। अभी मैं ये सोच रहा था कि किसी ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई लड्डू गोपाल की छबड़ी छिटक गई। लड्डू गोपाल अब उनका सारा सामान प्लेटफॉर्म पर बिखर गया। अब तो रही सही चढ़ने की आशा भी खत्म हो गई। मैं परेशान और चिंतित तो था ही, गोपाल पर गुस्सा आ रहा था कि मैं मन ही मन में बुदबुदाया। गोपाल कहा, तुमने मुझे इस संकट में संभालना चाहिए। मैं जैसे व्याकुल हूँ तुम भी व्याकुल होना चाहिए, और कहाँ तुम खुद ही बिखरे पड़े हो। गाड़ी का सिग्नल हो गया था और गाड़ी चल पड़ी। मैंने गोपाल और उनका सामान समेटने की जगह एक बार फिर उन दोनों महिलाओं को उतारने की आखिरी कोशिश की। डिब्बे के अंदर जाना तो संभव था नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म से ही जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगा। डिब्बे के द्वार पर खड़े लोगों से भी चैन खींचने की विनती कर रहा था। भीड़ एवं कोलाहल इतना था कि किसी को किसी के सुनने की या देखने की फुर्सत कहाँ थी। अब तो मेरा अहम एवं कर्तापन जवाब दे चुका था। मैं हताश एवं निराश सा जैसे ही मुड़ा, मैंने पाया कि मेरा पूरा सामान या पत्नी डिब्बे में चढ़ चुके थे। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। एक देवदूत एवं देवी हाथ में गोपाल की छबड़ी लिए मुझे मधुर मधुर मुस्कान के साथ कह रहे थे कि चढ़ो चढ़ो, आप भी चढ़ो। उन देवदूत के सांवले सुनहरे चेहरे पर गजब का तेज, आंखों में अलौकिक दीप्ति, मनोहर चितवन एवं अनुपम चेहरे की मधुरिमा देखकर मुझे लगा कि यह कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकते। जरूर जिसे हम परम इष्ट निर्गुण अखंड एवं अनादि जो भी कह लें, यह तो मेरे ठाकुर एवं ठाकुराइन आए हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आनंद के कारण मुझे कुछ क्षण के लिए देह की सुधि नहीं रही। जब स्मृति लौटी तो दौड़कर दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन तब तक ट्रेन गति पकड़ चुकी थी तथा प्लेटफॉर्म काफ़ी पीछे छूट गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? और भी ऐसी कहानी के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।